ड्राफ्टिंग, हल्टर नेकलाइन की आज हम देखेंगे ड्राफ्टिंग। ओके, उसको कैसे हम फ्रंट का ड्राफ्टिंग करेंगे वो आज हम देखने वाले हैं। और इस वीडियो में हल्टर नेक ऐसी नेकलाइन है जो शोल्डर को हाईलाइट करती है और फिट के स्टाइल का परफेक्शन बैलेंस बनाती है। लेकिन अगर नेकलाइन कर्व या शोल्डर बैलेंस बिगड़ जाता है, थोड़ा भी इधर उधर हो जाएगा तो पूरा डिज़ाइन बिगड़ जाता है। इसमें ये दो ही मेन पॉइंट होती हैं। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ हल्टर नेक ड्राफ्टिंग का डिज़ाइनर परफेक्ट फ्रंट पैटर्न। उसमें कहाँ हम शोल्डर पे क्या ध्यान देना है और उसकी नेक लाइन पर हम क्या हमें थोड़ा ध्यान से करना है वो आज हम देखेंगे। ओके, सबसे पहली टिप्स है, अगर हमारा शोल्डर 13 हो तो उसमें +1 करके उसको डिवाइडेड बाय 2 करना है। ओके, कभी भी अगर आपकी 14 है तो आपको 15 लेना है, 15 है तो 16 लेना है। ओके, फिर उसको डिवाइडेड करके आपको अपना शोल्डर का मेज़रमेंट लेना है। फिर आपको शोल्डर डाउन करना है अपने अकॉर्डिंग। ओके, आपकी जो शोल्डर स्लोप है उसके अकॉर्डिंग 1.5 इंचेस मैंने इसको डाउन किया है। स्टेप 3, आर्म होल आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग निकालना है। 5.6 इसमें आ रहा है। ओके, मैंने निकाला हुआ है। अभी आपको स्ट्रेट लाइन इसमें आपको ड्रॉ कर देनी है। ओके, आर्म होल पे इस पे ज़्यादा ध्यान देना है और नेक लाइन पे। ओके, अभी स्टेप 4 है, हम चेस्ट निकालेंगे। उसमें हमें मार्जिन कितना रखना है, 3 इंचेस। बैक में कोई मार्जिन हम नहीं रखेंगे, पर फ्रंट में आपको 3 इंचेस का मार्जिन रखना है। आर्म होल का आपको सेंटर लेना है। सेंटर लेने के बाद आपको उधर मार्क कर देना है। अभी इसमें क्या ध्यान रखना है, जैसे कि आपको 7 इंचेस का आपका शोल्डर है, उसमें 1 इंच लेस करना है। 6 इंचेस पर जाकर अंदर साइड आपको एक मार्क करना है। ओके, आप जो मार्क कर रहे हो 1 इंचेस का, उसको ही आपको चेस्ट लाइन पर भी लेके जाना है। उधर भी आपको 1 इंचेस का ही मार्किंग करना है। क्यों? क्योंकि इसका आर्म होल अंदर तरफ होता है। ओके, इसलिए आपको नीचे से भी चेस्ट लाइन से भी आपको 1 इंचेस का अंदर जाना है। इस ब्लाउज़ में ये डिफरेंसेस होते हैं। ओके, आपको थोड़ा थोड़ा माइनर चेंजेस हर एक ब्लाउज़ में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए एक ही पैटर्न को हर पैटर्न के साथ आप कंपेयर मत करिएगा। ओके, सब में कुछ माइनर चेंज होते हैं। अभी आपको क्रॉस मार्क करना है 1 इंचेस का। आपको फ्रंट और बैक में दोनों में 1 इंचेस का ही क्रॉस मार्क करना है, पर हर एक ब्लाउज़ में अलग अलग होता है और चेस्ट लाइन के हिसाब से भी अलग अलग होता है। ओके, फिर आपको फ्रेंच कर्व की मदद से आर्म होल को ड्रॉ कर देना है। अभी आपको अपने शोल्डर का सेंटर पॉइंट आपको लेना है। ओके, सेंटर पॉइंट लेकर आपको क्या करना है, एपेक्स मार्क करना है। शोल्डर टू एपेक्स मार्क 9.5 है तो मैं 10.5 का एपेक्स मार्क्स ले रही हूँ। 1 इंचेस हमें एक्स्ट्रा रखना है। ओके, सेंटर और एपेक्स 3.1। अगर आपका 31 चेस्ट है तो 3.1, 34 चेस्ट है तो 3.4, ऐसे आपको 10 इंचेस के आपको भाग देना है। ओके, इसलिए हमारा एपेक्स मार्क मिल रहा है हमें 3.1। अभी आपको वेस्ट लाइन पे आपको क्या करना है, 25 को हमें कम करना है। 25 को कम करने के बाद वेस्ट लाइन पर हमें मार्क करनी है 2.75। 3.1 का 25 हाफ कम करते हैं तो 2.75 हमें मिलता है। ओके, तो हम वेस्ट लाइन पर मार्क करेंगे 2.75। ओके, फिर हमें क्या करना है, हमारा जो डार्ट है उसका मार्क लेना है। वो डार्ट का मार्क हम कैसे लेंगे, हमारे चेस्ट के अकॉर्डिंग। 31 है तो 2.5, 35, 34 है तो 3 इंचेस का डार्ट। इसका भी मेज़रमेंट चार्ट है, वो आपको मिल जाएगा अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो। ओके, तो मैं आपको एक एक आपको पूरा समझा दूँगी, पर आप कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट में आप कंजूसाई करते हो, शेयर भी करिए जिसको इसकी ज़रूरत हो। ओके, फिर आपको ये सब दोनों पिलर आप खड़े कर देना है। पिलर खड़े करने के बाद आपको अपना शेप देना है। ओके, प्रिंसेस शेप या डार्ट शेप, ये शेप देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी चेस्ट शेप में होती है।
आप स्ट्रेट लाइन कर दोगे तो आगे से पॉइंट निकलता है। शेप दीजिए और परफेक्ट फिट पाइए। ओके, आपको ऐसे ही आपको अपना प्रिंसेस कट का शेप देना है। इधर से 1/2 इंच आगे जाना है और ऊपर से 25 आपको आगे जाना है। ओके, और सभी मार्कों को मिलाते हुए आपको शेप देना है कुछ इस तरह। ओके, अभी आपको दोनों लाइन को सेम करना है। दोनों लाइन आप सेम करोगे तो 25 मतलब 50 इंचेस आपको एक्स्ट्रा मिलता है। तो आपको क्या करना है, उधर मार्क कर बराबर उधर मार्क करना है 0.5। ऑन फोल्ड साइज में आप करना है 0.5। ओके, इस तरह आप बराबर ध्यान से देखिएगा। और फिटिंग पार्ट साइड 0.5 प्लस 0.5 कितना होता है 1 इंचेस। ओके, फिटिंग पार्ट साइड आपको 1 इंचेस का मार्किंग करनी है। और आपको ऊपर आर्म होल के साइड 1/2 इंचेस का मार्किंग करना है। ओके, आप देखते जाइए, आपको मिलता जाएगा बराबर। अभी वेस्ट का मार्क हम कितना करेंगे 8.75 डाट को हम जोड़कर। ओके, ये करने के बाद अभी हम क्या करेंगे, आर्म होल डाट लेंगे 1.5 इंचेस का बराबर। ये भी हर चेस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। दोनों को पिलर को सेम कर हमें कुछ ऐसे ड्रॉ कर देना है आर्म होल। ओके, ये ड्रॉ करने के बाद अभी ये आता है हमारा नेक लाइन। उस पर हमें फ्रंट में आगे जाकर ओके उधर से आपको पूरा आपको मिलाते हुए आपको एक अंदर से आपको आर्म होल बनानी है। ओके, ऐसे आपका ये पैटर्न रेडी हो जाता है। और देखिए पैटर्न कितना ब्यूटीफुल है। अगर आपको ये पैटर्न अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।